दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी कि धीरे 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 बढ़ती चली जाए और पता भी ना चले, यानी कि जैसे बताते हैं ना डॉक्टर सीमा साई जी की डायबिटीज़। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम प्रोग्राम में डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी शुगर की बीमारी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ शर्मिला, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा साही जी, और ये लाइव प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ में और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियाँ हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपके मन में सवाल है वो सवाल जरूर कीजिएगा। आज है 22 जनवरी 2026। अभी लाइव प्रोग्राम में हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारी बातें होने वाली है इस प्रोग्राम में, लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी ध्यान से सुने और जिनके घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी सुने, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें दवाइयाँ समय पे लेना या डॉक्टर के पास समय पे जाना या चेकअप कराना बहुत सारी बातें याद दिलाते हैं। डॉक्टर सीमा साई जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी थैंक यू शर्मिला जी। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही होगा कि क्या नींद भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ा सकती है? क्या नींद टाइम पे लेनी जरूरी है? कितनी लेनी जरूरी है? नींद जैसे आपका खाना पीना है जी, आपकी एक्सरसाइज का शेड्यूल है, एक लाइफस्टाइल, जैसे कि हमेशा से बोलती आई हूँ कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, जिसमें कि आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी नींद है, जो डायबिटीज में बहुत रोल प्ले करती है। तो अगर आप अच्छी नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की प्रतिदिन, तो आपको डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके शुगर लेवल्स वेल मेंटेन्ड रहते हैं। तो नींद, स्लीप प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन डायबिटीज। जी, हम ये कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर वो नींद पूरी नहीं लेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, या डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है जो लोग नींद पूरी नहीं लेते हैं तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, तो आपके खून में शक्कर की मात्रा यानी कि शुगर बढ़ जाती है। और उसके अलावा आपके कुछ हार्मोन्स में डिसरप्शन हो जाती है, जिसके चलते फिर आपकी शुगर बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप ठीक से नहीं सोए होंगे शर्मिला जी, तो अगले दिन उठेंगे तो थकावट में उठेंगे। थका हुआ शरीर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, किसी तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, और यू इंटेंड टू ईट मोर। आपको भूख ज्यादा लगती है जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती, क्योंकि आपके हार्मोन्स में डिसरप्शन आ जाती है। तो जो खाना हंगर वाला हार्मोन है वो बढ़ जाता है, जो पेट के भरे रहने वाला हार्मोन है वो घट जाता है अगर नींद पूरी नहीं होती जी। तो उससे फिर आप गलत चीजें खाते हैं, यू इंटेंड टू ईट जंक फूड, आपको फिर ज्यादा हेवी खाने की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके अलावा जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं आपके शरीर में वो ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे कि लिवर और ज्यादा ग्लूकोज बनाता है और आपके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो एक अच्छी नींद का, एक संतुलित नींद का, 7 से 8 घंटे की नींद का प्रतिदिन होना बहुत जरूरी है आपकी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर सीमा साही जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव, और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं नींद से जुड़ी हुई बातें, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए और एक जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उन दोनों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है और आज है 22 जनवरी 2026। समय की बात करूं तो 3:11 हो चुके हैं। अभी आप कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, तो आपके सवालों के फटाफट से जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्या उन्हें नींद की समस्या ज़्यादा होती है क्या? हाँ, इट इज अ बाई डायरेक्शनल वे। वैसे थोड़ी सी समस्या ज्यादा हो सकती है, पर अगर आप एक अच्छी स्लीप हाइजीन को अपना कर चलते हैं, स्लीप हाइजीन से मेरा मतलब है कि आप समय पर सोते हैं, यानी कि आप
एक जो सही समय है ना शर्मिला जी सोने का, 10 बजे के बाद 11 साढ़े 11 तक अगर आप सोते हैं तो ये एक बिल्कुल ही आइडियल टाइम है सोने का। तो अगर आप इस समय सोते हैं और अपनी 8 घंटे की नींद पूरी लेते हैं, डीप स्लीप में रहते हैं, और सोने से पहले आप जैसे स्क्रीन टाइम को कट ऑफ कर दें, यानी कि टीवी देखना या फोन पे ज्यादा देर तक रुकना, तो आपको नींद सही समय पर अच्छी आ जाएगी। पर अगर आप ज्यादा समय टीवी देखने में लगाएंगे और स्क्रीन टाइम के बाद अगर आप सोचो तो आपको नींद आने में समस्या हो सकती है। तो वो चाहे डायबिटिक व्यक्ति हो चाहे नॉन डायबिटिक हो, दोनों ही तरीके में ये चीज परेशानी हो सकती है। और खाने की इमीडिएटली बाद नहीं सोना, तो खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1.5-2 घंटे का गैप रखिए। तो अगर आप एक अच्छी स्लीप हाइजीन मैनेज करेंगे ना, तो डायबिटिक व्यक्तियों को भी सोने में परेशानी नहीं। जी जी डॉक्टर साहब, यानी कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी है और ये पूरा करना जरूरी होता है एक किसी भी इंसान के लिए। कुछ स्टडीज के अनुसार ये भी देखा गया है शर्मिला जी, सिर्फ एक रात की नींद भी अगर आप अच्छी नहीं लेते हैं तो अगले दिन आपकी जो शरीर के अंदर शुगर की जो व्यवहार चलता है, शुगर का बिहेवियर जो चलता है, वो एक प्री डायबिटिक की तरीके से आपका बॉडी उससे रिएक्ट करती है, सिर्फ एक रात की नींद अच्छी नहीं लेने से। तो इमेजिन करिए कि अगर आप अच्छा नहीं सोते हैं, तो आजकल क्यों यंगर जनरेशन में डायबिटीज ज्यादा हो रही है, क्योंकि उनका सोने का समय बिल्कुल बदल गया है। जी जी, रात में काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। जो नेचर ने सर्केडियन रिदम एक बनाई है, आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट चल रहे हैं। उसके चलते फिर आप धीरे धीरे करके, आप खुद करके देखिए, एक रात अच्छी नींद नहीं लीजिए, अगले दिन सुबह अपनी शुगर देखेंगे तो रूटीन के हिसाब से आपकी शुगर लेवल ज्यादा पाई जाएंगी। तो अगर आप रूटीन में ही इस तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते। जी जी मैम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। अभी ये लाइव प्रोग्राम है, आज है 22 जनवरी 2026। अभी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। नंबर होगा 9873551078, यानी 98 73 55 10 78। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। और ये प्रोग्राम स्पेशल डायबिटीज़ के बारे में किया जाता है और डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा साही जी हमारे साथ प्रोग्राम में होती हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि शक्कर को टक्कर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं प्रोग्राम में। यानी कि जो ये मीठी वाली बीमारी है डायबिटीज़, इसको हम कहते हैं कि भगाने के लिए, या जो हमारे श्रोता हैं वो परेशान ना हो, उसी के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा, अपने सवाल इस प्रोग्राम में ज़रूर लेकर आइएगा। 3:15 हो चुके हैं। तो सब कुछ लोगों का होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है और वो शायद 8 घंटे से 10 घंटे या 12 घंटे भी सो जाते हैं। तो जो ज़्यादा सोते हैं, ये भी क्या डायबिटीज़ को कुछ परेशानी में लाती है क्या, या असर डालती है डायबिटीज़ पे? नॉर्मली भी आपका 6 से 8 घंटे की नींद ही एक आइडियलिस्टिक नींद है ना, उससे ज्यादा की नींद ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा सो रहे हैं तो प्लीज अपना चेकअप कराइए कि आपकी कोई परेशानी ना हो। अगर आप उससे कम सो रहे हैं तो भी वो आपके लिए ठीक नहीं है। जी 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि कुछ इंसान मतलब होते हैं कि रात को वो पानी भी ज़्यादा पीते हैं, और पानी ज़्यादा पीते हैं तो बार बार वॉशरूम भी जाते हैं, है ना? तो क्या वो जो बार बार उठना है और सोना है, वो भी डायबिटीज़ के लिए परेशानी वाला चक्कर बन जाता है क्या, दिक्कत बन जाती है क्या? तो उसके बारे में प्लीज बताएं। तो डायबिटीज में मैंने मेजरली 3 सिम्टम बताए थे कि ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा पेशाब जाना। जी, राइट। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आप डायबिटिक तो नहीं हो रहे कहीं। तो अगर आपको ज्यादा प्यास लगती है तो मोस्टली है कि आप डायबिटिक ना हो रहे हो। और ज्यादा प्यास लगेगी ऑब्वियसली, जब आप बार बार पानी पियेंगे तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको बार बार उठना पड़ेगा रात को। तो इससे भी आपकी नींद जो है वो खराब होती है।
ऑब्वियसली जब आप रात में 2-3 बार उठेंगे तो आपकी नींद खराब होगी, और ये जब नींद खराब इस तरीके से भी होती है तो फिर शुगर जो है वो एक विशियस सर्कल बन जाता है कि शुगर कभी भी आपकी मैनेजेबल में नहीं आती है। तो अगर आपके शुगर के लेवल्स दवा लेके, लाइफस्टाइल को करके या इंजेक्टेबल्स लगा के, जो भी है, इंसुलिन देके या दवा लेके आपको नॉर्मलाइज करके तो रखने हैं, ताकि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसमें कि आपको रात में भी बार बार जाना पड़े और आपके शुगर लेवल्स मेंटेन ही ना हो सके, आपकी नींद ही ना पूरी हो, तो ये परेशानी आपको बार बार तंग करेगी। जी जी डॉक्टर सीमा साई जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, और ये लाइव प्रोग्राम है। हमारे साथ प्रोग्राम में डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सीमा साही जी, और आज हम बात कर रहे हैं अपनी नींद और डायबिटीज़ के बारे में कि नींद कितना हावी होता है डायबिटीज़ पे, या नींद पूरी नहीं लेते हैं तो क्या परेशानी, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो सोना कितना ज़रूरी है और ज़्यादा सोना कितना हानिकारक हो सकता है, तो इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो इस प्रोग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, अपने सवाल प्रोग्राम में साझा कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब अभी लाइव में लीजिएगा। आज है 22 जनवरी 2026, प्रोग्राम में हैं डॉक्टर सीमा साही जी, तो ज़रूर कॉल कीजिए। और अभी कॉल करने के लिए और अपने सवालों के जवाब लेने के लिए नंबर होगा 9873551078, यानी 98 93 55 10 78, 9873551078। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की स्क्रीन की, और जो हम कई बार रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो जो ऐसे बंदे हैं जिनकी जॉब है वो ABC टाइप में होती है कि कभी किसी टाइम से किसी टाइम होती है और कभी किसी टाइम से किसी टाइम तक होती है, तो उन लोगों के लिए डायबिटीज़ कितनी खतरनाक है और उन लोगों को क्या चीज़ें ऐसे अपनाएं कि डायबिटीज़ से बच पाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम लोग देखते हैं हर तरीके का आपका जो ऑक्यूपेशन होता है, तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स तो आपके साथ जुड़े ही होते हैं जी। यानी कि कुछ भी आप काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो आपके शरीर पे पड़ ही सकता है। तो ये एक शिफ्ट ड्यूटी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कि अब शिफ्ट ड्यूटी है, नौकरी है, तो वो जाना तो पड़ेगा ही। तो उनके लिए सिर्फ इतनी ही सलाह दूंगी कि क्योंकि आज हम बात ज्यादा नींद और डायबिटीज पर कर रहे हैं, तो अपनी जब आप घर वापस आते हैं तो अपने कमरे के जो माहौल है उसको थोड़ा इस कदर बनाइए कि जैसे कि अपने पर्दे लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, सो दैट वो माहौल आपका वैसा बने और आप वो जो एक हफ्ता आपका शिफ्ट ड्यूटी रात का है, किसी ना किसी तरीके से आप 6 से 7 घंटे की एक अच्छी नींद ले सकी। अदरवाइज ये आप देखेंगे शर्मिला जी, जितने लोग ये शिफ्ट ड्यूटी वाले हैं उनको डायबिटीज होने के और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस नॉर्मल ड्यूटी पे जाने वालों के कंपैरिजन में ज्यादा पाया जाता है। शिफ्ट ड्यूटी वालों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा पाई जाती हैं। एक तो डायबिटीज हो जाती है और वो कंट्रोल में भी रखनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनका दवा का समय, उनके खाने पीने का समय वो भी बहुत ऑल्टर हो जाता है। तो शिफ्ट ड्यूटी के लिए थोड़ा रिस्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन घबराना फिर भी नहीं है। आप अपनी कोशिश करके जितना नेचुरल वे में चल सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए। जी जी। यहाँ पे डॉक्टर सीमा साही जी, जिन घरों में जो भी जॉब करने वाले हैं, जिनकी ABC जॉब होती है, तो क्या उनके परिवार का भी कुछ सहयोग होना चाहिए कि उनकी नींद और उनका खान पान समय पे हो पाए और वो इन डायबिटीज जैसी बीमारियों को टक्कर दे पाए, यानी कि उनसे बच पाए? देखिए, डायबिटीज जो बीमारी है ना जी, उसमें एक अकेला जो व्यक्ति जो ग्रसित है बीमारी से वो खुद कोशिश करके नहीं अपने आप को संभाल पाएगा। तो पूरी फैमिली का रोल होता है उसको संभालने के लिए। एक सपोर्ट सिस्टम उसको मेंटली भी चाहिए, इमोशनली भी चाहिए। तो फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी में, बीमार व्यक्ति का साथ देने के लिए, डायबिटिक व्यक्ति का साथ देने के लिए। आप उनको सुबह में एक अच्छा ब्रेकफास्ट समय पर खिला दें और घर के माहौल को कुछ 4-5-6 घंटे के लिए इस तरीके से कर दें जो उनके लिए सोने के लिए बहुत अच्छे से कंजीनियल हो जाए। उनकी डाइट पर अच्छा ध्यान रखा जाए कि जब वो रात में ड्यूटी पे जा रहे हैं तो वो कुछ अच्छा प्रोटीन का स्नैक खाकर जाएं, वहां जाकर भी वो बिल्कुल भूखे ना रहें, क्योंकि एक लंबा 12 घंटे की अगर जॉब है या 8-10 घंटे की अगर उनकी शिफ्ट है
तो उसमें उनको घर का न्यूट्रिटिव खाना मिले, वो कुछ बाहर से स्नैकिंग ना करें। समझ रहे हैं? क्योंकि लोगों में क्या रहता है ना कि चलिए जी बाहर से समोसा चाय मंगवा लिया, होता है इंडियंस में तो बहुत बहुत इस तरीके से देखा जाता है कि चले बैठे हैं तो रात में ड्यूटी वाले लोग हैं, ये लोग थोड़ा अल्कोहल की तरफ भी ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। जी तो एक उनको भी ये सलाह रहेगी कि आप इन सब चीजों में अपने आप को इंडल्ज ना करें, और आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, बहन है, माँ है, जो भी आपके घर में है, वो आपको अच्छा सा डिब्बे में पैक करके डिनर भी दें, एक डब्बा फ्रूट्स का भी काट कर दें, और घर से जाने से पहले भी आप एक अच्छा प्रोटीन वाला स्नैक, चाहे आप पनीर का या कोई अच्छे फ्रूट्स या कुछ ना कुछ लेकर आए, कि आप कुछ कुछ घंटे में आपके पास खाने को भी जरूर हो, और आप वहां पर जब हैं ड्यूटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट भी करते रहें, जी कि हर 1-1.5 घंटे में 10 मिनट के लिए आपने वॉक करी, ताकि जो आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है उसको आप जितना अपने से हो सके उसको मिटिगेट कर सके, उसको कम कर सके, ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो। टाइम पर, समय पर दवा ड्यूटी पर भी रहकर जरूर लीजिए। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया। मतलब ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि जितना एक नौकरी वाला बंदा अपना ध्यान नहीं रख सकता, जितना कि एक परिवार वाले का ज़्यादा रोल बनता है कि वो उनके खाने पीने का भी ध्यान रखें और उनकी नींद पूरी हो उसका भी ध्यान रखें, कि घर में शोरगुल ना मचाएं, कभी ऐसा ना हो कि आपकी वजह से उनकी नींद खराब हो या फिर वो अपनी पूरी नींद ना ले पाएं। देखिए, वो नौकरी करने भी तो फैमिली के लिए जा रहे हैं ना, जी तो ये फैमिली का पूरा पूरा सहयोग होना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, और अभी लाइव प्रोग्राम है। आप कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ के कोई भी सवाल है, कोई भी भ्रांतियाँ हैं, आप ज़रूर जुड़िएगा। नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। अभी 3:25 हो गए हैं और अभी आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर सीमा साई जी, कई बार कुछ बीमारियों में डॉक्टर्स हैं जो नींद की दवा दे देते हैं, तो क्या ये नींद की दवा है, ये ब्लड शुगर पर असर डालती है या हमारी डायबिटीज है उस पर भी असर डालती है क्या? देखिए, अगर आपके डॉक्टर आपको नींद की दवा दे रहे हैं तो उनको, आई होप कि उनको आपकी हिस्ट्री पता हो कि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं। तो देखिए, ये जो नींद की दवाइयां होती हैं, इनका एक नेगेटिव इफेक्ट तो डायबिटीज में रहता है। ये किसी ना किसी तरीके से मैकेनिज्म्स कुछ ऐसे होते हैं कि इनमें कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देती हैं। तो या तो ये है कि अगर जरूरी नहीं है तो नींद की दवाई डायबिटिक व्यक्ति को लेनी नहीं चाहिए। जी कोशिश करके पहले अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ऐसी लाइए, जो मैंने बोला, एक अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव कीजिए, समय पर सोने की आदत डालिए। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो ये मान के जाइए कि अब आप रेस्ट, सोने के लिए जा रहे हैं। बिस्तर पर जाके या अपने रूम में जाके अगर आप बहुत लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं या बहुत देर तक टीवी देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी नींद को हैम्पर कर सकती हैं। जी कोशिश करके टाइम पे रात में 8 बजे तक अपना डिनर ले लीजिए। उसके बाद 15-20 मिनट का हल्का सा स्ट्रोल कीजिए। मैं नहीं कहूंगी कोई ब्रिस्क वॉक कीजिए, पर हल्का सा स्ट्रोल कीजिए। खाने के बाद 1 घंटे तक अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो उसके बाद आपको नींद अच्छी आने के चांसेस रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बीच में रोकना चाहूंगी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। मेरा नाम प्रियंका है। तो प्रियंका, कहिए क्या सवाल है आपका? मेरा ना ये क्वेश्चन है कि जो डायबिटीज है वो परमानेंट, मतलब मैंने ज्यादातर यही सुना है ना कि वो खत्म नहीं होती, कि मतलब थोड़ी हर किसी की बॉडी में मतलब हमेशा थोड़ी थोड़ी शुगर तो मतलब सबकी रहती है, कि कम होती है कि ज्यादा होती है। तो मतलब ये पूछा है कि परमानेंट सॉल्यूशन ये खत्म होती भी है कि नहीं, मतलब ये बीमारी ऑलवेज बनी रहती है क्या? जी डॉक्टर साहब। प्रियंका, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने।
देखिए, डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसको मैं कहूँ कि आजकल बहुत चलन चला है कि डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगी। देयर आर टू टर्म्स, डायबिटीज रेमिशन एंड डायबिटीज रिवर्सल। अगर आप अपने खान पान को, अपनी नींद को अच्छे से रखेंगे तो बहुत, और अपना वजन को गेर लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो टाइप 2 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर मोटे लोगों में पाई जाती है, ओबीज या ओवरवेट होंगे। अगर आप अपने वजन को 5 से 10% गेर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज खत्म भी हो सकती है, जिसको मैं खत्म होना नहीं बोलूंगी, मैं उसको रेमिशन कहूंगी। यानी कि अगर 4-5 साल तक आपको कोई दवा नहीं लेनी पड़ती और आप अपने लाइफस्टाइल से ही अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, तो आपकी डायबिटीज बहुत अच्छे कंट्रोल में, आप दवा भी नहीं ले रहे हैं, यू आर एज गुड एज ए नॉन डायबिटिक पर्सन। जी जी। कि अब ये बीमारी लग गई तो कभी ठीक नहीं होगी, ये गलत है। इसका तोड़ है, आप अपने लाइफस्टाइल से लगिए, लाइफस्टाइल ही इसका जवाब है। अपने लाइफस्टाइल को सही सुधार के रखिए, अपने खाने पीने को सुधारिए, अपने कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट कम करके प्रोटीन्स की इंटेक ज्यादा बढ़ा लीजिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, नींद नियमित रूप से सही समय पर लीजिए, तो और अपना वजन गिरा लेंगे अगर 5 से 10 किलो, तो आपकी डायबिटीज बहुत हद तक ठीक भी हो जाएगी। जी, जैसे कि मैम आपने वेट का बोला, वेट तो अप्रोक्स 40 अबव है, जो मतलब मेरे पापा हैं, ठीक है, 40 अबव ही है, और उनका वेट 66 में भी होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या, तो ज्यादा वेट तो नहीं है, एंड उनकी जो डायबिटीज है वो अप्रोक्स 178 अभी इस टाइम पर है। क्या वो मतलब ज्यादा है फिर? 178 बेटा खाने के बाद है या खाने से पहले है? खाने के पहले। हाँ, तो 178 तो खाने से पहले ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो ऐसे में उनका क्या फैमिली में भी डायबिटीज है? आपके दादा वगैरह को भी? नहीं, वो मतलब अब जाके पता चला कि हाँ, कि मेरे दादा को भी है डायबिटीज। हाँ, तो थोड़ा सा इसका ना फैमिली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, ये फैमिली में चलती है बीमारी। हो सकता है आपके पापा का वेट बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उनकी खाने पीने में कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, उनकी डाइट में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। वो ज्यादा मीठा खाते हो या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, रोटी ज्यादा खाते हैं, तो वो सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करके थोड़ा सा एक्सरसाइज उनकी बढ़ानी पड़ सकती है। और नहीं तो एक बेसिक मिनिमल थोड़ी सी दवाई बिगनिंग में 178 बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ज्यादा है, तो थोड़ी दवा भी स्टार्ट करके हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं और धीरे धीरे करके वो दवा बंद करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, कॉल करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, और ये लाइव प्रोग्राम है। 3:31 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। डॉक्टर साहब, कुछ लोग खराटे लेते हैं सोते समय, तो क्या खराटे डायबिटीज से कुछ संबंध रखता है? बिल्कुल, ये वही बात हो गई कि मैंने बोला। मैम बीच में रोकना चाहेंगे, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति। बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो बताएं ज्योति, क्या सवाल है आपका डॉक्टर के लिए? तो उनकी ना डायबिटीज में बढ़ जाती है, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? मतलब क्या खाएं, क्या करें तो वो कंट्रोल में रहेगा? जी ज्योति, आपकी आवाज़ थोड़ा कट के आ रही है, तो आप रेडियो पे प्रोग्राम सुनिएगा और डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। जी, थैंक यू कॉल करने के लिए। जी, मुझे ठीक से सवाल नहीं सुनाई दिया। हाँ जी डॉक्टर साहब, उनका पीसीओडी बोला। हाँ, ज्योति ने बताया कि पीसीओडी है, और क्या जो डायबिटीज है ना, वो और पीसीओडी का कोई संबंध है क्या? पीसीओडी और डायबिटीज का बहुत अच्छा गहरा वाला संबंध है, क्योंकि दोनों की जो मदर है, जो उपजने का जो इसका बीज है, वो एक ही है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी। तो इवन जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 50 से 60% लोगों में कोई सिम्टम नहीं पाया जाता डायबिटीज का, लेकिन फीमेल्स में अगर किसी को पीसीओडी है तो हमारा एज अ डॉक्टर दिमाग खनकता है कि कहीं ये डायबिटिक तो नहीं है।
क्योंकि पीसीओडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ज्यादा पाई जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द साइन विच जो हमारा दर्शाता है दिमाग में कि भाई इसको शुगर तो नहीं है साथ में। तो पीसीओडी भी ज्यादातर ओबीज गर्ल्स जो होती हैं, जिनका थोड़ा वेट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, जो जिनका खान पान का जो ढंग है वो बहुत ठीक नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना शर्मिला जी, आजकल न्यू जनरेशन जो है जी, इसमें बहुत पीसीओडी के केसेस पाए जाएंगे। तो ये जो डायबिटीज का जो बीज है ना, ये तो बहुत छोटी उम्र से ही इनमें आना शुरू हो गया। आज हो सकता है कि पीसीओडी है, डायबिटीज नहीं है, लेकिन कल को डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनको। जी। तो इसमें यही है फिर से कि ज्योति को ये मैसेज दूंगी कि जो भी जिनको भी पीसीओडी है वो अपना वेट लूज करें, अपने खाने को नियमित रूप। देखिए, खाने में ये नहीं है कि लोगों में ना एक भ्रम है कि क्या खाएं। तो यहाँ 4 चीजें हैं: क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। तो ये बहुत जरूरी है। क्या खाएं में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हर चीज एक मॉडरेशन में होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी बोला था, ज्यादा खाएंगे तो अमृत भी जहर का काम करेगा। जी, जी। तो आप जो भी खाएं उसको विद इन लिमिट्स लें, मॉडरेशन में लें, माइंडफुल ईटिंग करें, सोच के खाएं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि रोटी चावल बंद कर दें, आप रोटी चावल खाएं लेकिन इन मॉडरेशन। आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, आपको चावल खाना है तो आप उस दिन 1 रोटी खाएं, आप चावल को कम खाएं। लेकिन ये नहीं कहूंगी कि चावल बंद करें, आप हफ्ते में 2 दिन चावल खा लें, लेकिन उस समय फिर आप रोटी की मात्रा कम करें। तो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम कर लें, प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज्यादा बढ़ा लें, और जो भी खाते हैं वो शाम को कोशिश करके 7 साढ़े 7 तक आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 साढ़े 6 का समय है जब आपकी बॉडी मैक्सिमम इंसुलिन रिलीज करती है। उसके बाद फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन की रिलीज नहीं होती, तो जो भी खाना पड़ा है वो फिर आपके ब्लड में और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। क्योंकि आप उसको लेट नाइट जब खा रहे हो तो आप अपने पैनक्रियास को जबरदस्ती उससे इंसुलिन निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं निकालेगा पूरी तरह। तो खाना ढंग से नहीं होगा, ग्लूकोज की मात्रा, आपके शुगर की मात्रा जो है ब्लड में ज्यादा पड़ा रहेगा। तो आपको धीरे धीरे करके अगर ये रूटीन में ये आदत रहेगी तो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या खाएं मैंने आपको बता दिया, आप सब कुछ खा सकते हैं। कब खाएं मैंने आपको बताया, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 साढ़े 7 मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर ले लें। और कितना खाएं ये बहुत जरूरी है कि आपको जो भी खाना है अपनी थाली को मॉडरेशन में डाल के खाएं। आप 50% कार्बोहाइड्रेट लें, आप अपने खाने में प्रोटीन भी जरूर ऐड करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो दाल लीजिए, पनीर लीजिए, सोयाबीन लीजिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन या फिश या अंडा ले सकते हैं। आपके खाना बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स भी आपके खाने में हो, हर चीज आपके खाने में बैलेंस बना के रहे। और एक्सरसाइज जरूर करनी है, एक दिन में कम से कम 40 मिनट्स की एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, और हफ्ते में 2 दिन वेट ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। जी जी, तो ये सारी चीजों का आप पालन करेंगे तो पीसीओडी से निजात पा सकते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। थैंक यू डॉक्टर साहब इतना सारा समझाने के लिए, बताने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं अभी, और शायद हमारे जो श्रोता हैं वो भी सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे से डॉक्टर साहब समझा रही हैं तो क्यों ना उन बातों पे थोड़ा सा अमल किया जाए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए, डायबिटीज़ जैसी भयंकर बीमारी से बचा जाए। क्योंकि एक तरह से ये होने के बाद ये है कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कंट्रोल करें तो शायद ज़्यादा बेस्ट ज़िंदगी हम जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी थैंक यू मैम, थैंक यू जी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और हमारे साथ डॉक्टर सीमा शाही जी, जो एकदम बहुत ही अच्छे से हमें समझा रही हैं, बता रही हैं। और ये अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आने वाले हैं अगले बृहस्पतिवार को, यानी कि वीरवार को दोपहर में 3 बजे। तो लाइव प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा। दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे, ये लाइव प्रोग्राम होता है हर वीरवार को होता है। तो आप डायबिटीज के बारे में जरूर सवाल कीजिए। अपने सवाल आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी 9958941408। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो।